Emba Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. Khan Developers and Real Estate. ARK Giri, Silk and Sari. बसो कल्याण में जमात इस्लामी हिंद की जो एक सिस्टर विंग है ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ सोसाइटी, ये शुरू से ही लोगों की खिदमत करते, लोगों की सेवा करते आ रही है। इस सिलसिले में HRS की जानिब से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रोज़ाना शाम में जो भी वहाँ पर पेशेंट्स एडमिट होते हैं, उनके जो अटेंडेंट्स होते हैं, उनके लिए खाने का जो है नज़म किया जाता है। फिर साथ ही साथ कोरोना से रिलेटेड बेड मैनेजमेंट के जितने भी इश्यूज़ हैं, ऑक्सीजन वगैरह के लिए, उसके लिए 2 हेल्प डेस्क एक जामे मस्जिद के पास और एक बस स्टैंड के पास लगाया गया है, जहाँ पर लोगों के लिए टेस्टिंग की सहूलत भी फराहम की गई है और फिर इंशाअल्लाह वहाँ पर वैक्सीनेशन का भी जो है काम शुरू किया जाएगा। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो आपको बुलाने का मकसद ये है कि जमात इस्लामी और HRS की जानिब से और डॉक्टर्स ऑफ ह्यूमैनिटी के ताउन से हम लोग बसो कल्याण के अंदर एक नई सर्विसेज का आगाज़ करने जा रहे हैं। और ये जो सर्विस है, इसका हमने नाम दिया है कि जो होम कंसल्टेंसी के नाम से। ये बात मैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोरोना से बचने की ज़िम्मेदारी मेरी ख़ुद भी है और मेरी ज़िम्मेदारी अपनी फैमिली को बताने की भी है। मैं भी सेफ़ रहूं, मेरी फैमिली भी सेफ़ रहे। हमने इस बात को नोट किया है कि बसो कल्याण के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोटे मोटे सिम्टम्स की बुनियाद पर भी बाहर निकलने, डॉक्टर्स को बताने, अपना चेकअप कराने से डर रहे हैं। तो हमने इस सर्विस का आगाज़ किया है कि हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं, ये डॉक्टर्स लोगों के घरों तक पहुंचेंगे, होम कंसल्टेंसी का काम करेंगे। घर पहुंचकर वहां पर जो भी लोग हैं उनके जो है BP, उनका शुगर और उनका ऑक्सीजन का लेवल और उनका जो है इनिशियल जो ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट का काम करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि इनका सैचुरेशन का लेवल भी चेक करके शुरू में ही जो है इनिशियली फ़िल्टर आउट किया जाए कि अगर किसी पेशेंट का, किसी बंदे का अगर सैचुरेशन का लेवल डाउन होता है तो फिर उसको जो फर्दर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जो है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को रेफ़र किया जाए। और इस सिलसिले में हमने बसो कल्याण के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनसे भी बात की। उन्होंने हमारे इस होम कंसल्टेंसी के सिलसिले में मेडिसिन के और इक्विपमेंट की प्रोवाइड करने का जो है उन्हें हमें कमिटमेंट किया है। और हमने एक टोल फ्री नंबर, एक जो है नंबर हमने जो है पब्लिक के अंदर दिया है। उस नंबर पे लोग कांटेक्ट करें कि किस वक्त पे, किस समय पे डॉक्टर्स को आपके घर को भिजाना है। हमारे पास MBBS जो डॉक्टर्स, जो फाइनल ईयर के जो डॉक्टर्स हैं, जिनको गवर्नमेंट ने प्रैक्टिस की इजाज़त दी है, वो डॉक्टर्स हमारे पास 24/7 बसो कल्याण के अंदर अवेलेबल रहेंगे। आपको जो है बस एक कॉल करनी है। ये ट्रीटमेंट टोटली फ्री रहेगा और इसके अंदर आपको सिर्फ उस नंबर पे कॉल करना है, 7411074120। इस नंबर पे कॉल करेंगे आप तो उसके बाद आपके टाइम के समय के एतबार से डॉक्टर्स आपके घर तक पहुंचेंगे और पहुंचकर वहां पर आपका इनिशियल चेकअप किया जाएगा। और एक बात आपके सामने मैं वाज़ेह करता चलूं कि इसके ज़रिए से ही मैं और आप अपनी फैमिली को और अपने आप को सेफ कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक का गाइडलाइन क्या है? प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हम रेमडेसिविर नहीं दे सकते, घर पे भी हम रेमडेसिविर नहीं दे सकते। तो रेमडेसिविर अगर उनको चाहिए, अगर उनको एसेंशियल है, रेमडेसिविर कब एसेंशियल होगा? जब उनका सैचुरेशन ज़्यादा फॉल होगा। ला इलाज बहुत सैचुरेशन अगर ये नीचे जा रहा है, इवन आफ्टर उनका ये क्या ऑक्सीजन देने के बावजूद भी उनके पास अगर ये नहीं है, इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो तब क्या करते हैं हम HRCT के इसमें जगह अगर स्कोर उनका ज़्यादा है तो तब उनको हम रेमडेसिविर देते हैं। सबको हम रेमडेसिविर देना ज़रूरी नहीं है। ये जो होम आइसोलेशन का किट है ना, उसी से सभी लोग ठीक हो रहे हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम रेमडेसिविर नहीं देते हैं, थोड़े बहुत लोगों को देते हैं। तो जिनकी ये रेमडेसिविर की अवेलेबिलिटी ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है। अगर प्राइवेट में भी हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है, उसको रेमडेसिविर चाहिए तो वो गवर्नमेंट में शिफ्ट होकर एडमिट हो सकता है, तो वहाँ पर उसको 5 डोजेस दिए जाएंगे। अगर वो होम में है, उसको रेमडेसिविर की ज़रूरत है, अगर डॉक्टर सर्टिफाई करता है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर वो एडमिट होता है तो उसको रेमडेसिविर की सहूलत मिलेगी। लोगों की शिकायत है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड कम है और वहाँ पे सफाई स्वच्छता क्या कुछ ये इंतज़ाम नहीं है वहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज ही MLA साहब भी विज़िट किए हैं और मैं भी विज़िट किया हूँ जॉइंटली। अब देखिए कैसा है कि हमारे पास तालुका हॉस्पिटल में 100 बेड्स है। वो 100 बेड में 50 बेड्स एक्सक्लूसिव कोविड केयर सेंटर के लिए रखा गया है विथ ऑक्सीजन।
50 बेड्स रखे हैं। तो 50 बेड्स रखने के बाद ऑक्सीजन फ्लो जितना है वो ऑक्सीजन जितना सप्लाई हो रहा है उस हिसाब से हम पेशेंट्स को ले रहे हैं। और सभी पेशेंट को 50 को भी हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, ऐसे नहीं कि 50 को भी ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं। तो अब ग्रुप डी की जो कमी, अब हमारे पास हॉस्पिटल स्टाफ आधे से ज़्यादा पॉजिटिव आ गए हैं, तो क्वारंटाइन में चले गए हैं। ये एक हफ्ते से हमारे पास थोड़ा स्टाफ की कमी आई है, लेकिन इवन आफ्टर दैट वी आर मैनेजिंग बाय शिफ्ट वाइज उनको ड्यूटी डाल के हम मैनेज